अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेज़र्ट रोज़ साइकिक्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कायनात बुखारी और आज का हमारा लेक्चर है ड्रग क्लासिफिकेशन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ड्रग क्लासिफिकेशन क्या है और इनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। और इसमें हम देखेंगे डिप्रेसेंट क्या होता है, स्टिमुलेंट क्या होता है, हेलुसिनोजेंस क्या होते हैं, ओपिएट्स और डिज़ाइनर ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी ड्रग चाहे वो लीगल हो, इलीगल हो या कंट्रोल हो, एडिक्शन कॉज कर सकती है अगर उस ड्रग को बेजा इस्तेमाल किया जाए तो। इन ड्रग्स को रिक्रिएशनल ड्रग्स भी कहते हैं और साइंटिफिकली इनको साइकोएक्टिव सब्सटेंस या साइकोएक्टिव ड्रग्स भी कहते हैं। ड्रग्स की अफेक्ट की बेस पे इन्हें 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें डिप्रेसेंट, हेलुसिनोजेंस, स्टिमुलेंट्स, ओपिएट्स और डिज़ाइनर ड्रग शामिल हैं। अब हम इनको इन डिटेल देख लेते हैं कि ये कैसे हमारे बॉडी और ब्रेन पे अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम डिप्रेसेंट को देख लेते हैं। डिप्रेसेंट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिप्रेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी पर्सन डिप्रेस्ड होता है अपनी डेली लाइफ को लेके, अपने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस को लेके। तो उसका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, वो कोई भी काम नहीं कर पाता जिसमें उसको पहले इंटरेस्ट होता है लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता। तो सिंपली उसको लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। डिप्रेशन में मेनली ये होता है कि जो ब्रेन है उसमें बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या केमिकल्स होते हैं। तो वो केमिकल्स या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते या फिर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन को डिप्रेशन कहा जाता है। हमारे ब्रेन में मेनली 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे हैप्पीनेस को जनरेट करते हैं और या फिर हमारे अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें फर्स्टली सेरोटोनिन होता है जिसे हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। सेकंड पे आ जाता है नॉन एपिनेफ्रीन जिसे एड्रेनालिन भी कहा जाता है और इसके अलावा थर्ड पे आ जाता है डोपामाइन। अगर ये तीनों हार्मोन्स सही कंडीशन में हैं तो हमारा मूड भी अच्छा रहेगा और अगर इनमें से कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाता है तो इससे हमारे मूड पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे मूड को या प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए डिप्रेसेंट ड्रग यूज़ की जाती हैं जो पर्सन को काम फील करवाती हैं और कुछ डिप्रेसेंट ब्रेन को बेसुकून भी कर देती हैं। उसकी वजह ये होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स लेना शुरू कर देता है या ज़्यादा क्वांटिटी में ड्रग को लेना शुरू कर देता है। तो डिप्रेशन में या ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स बेंडोजाइन या बार्बिटूरेट ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसी कंडीशन में जब पेशेंट को सीजर का मसला हो या फिर उसको क्या नाम है एंजाइटी की स्टेट हो, उसको रिलैक्स करने के लिए इस तरह की ड्रग्स दी जाती हैं ताकि उसकी जो यूफोरिया की फीलिंग्स हैं वो अराइज़ हों और पेशेंट जो है वो काम डाउन हो। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर इन ड्रग्स को या मेडिसिन को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये जो है एडिक्शन कॉज कर सकती हैं इंडिविजुअल में और इससे स्लर्ड स्पीच हो जाती है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। अल्कोहल को लोग ड्रग डिप्रेसेंट के तौर पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ओवरऑल द वर्ल्ड। और ये जो डिप्रेसेंट हैं ये रिलैक्सेशन की फील अराइज करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं और जैसे कि पहले बताया है कि यूफोरिया की फीलिंग्स को भी अराइज करती हैं, इसलिए भी डिप्रेसेंट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टिमुलेंट्स को। अब इसमें भी नाम से ही जाहिर है कि स्टिमुलेट किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इसमें कैफ़ीन और एम्फेटामाइन इंक्लूड होती हैं। स्टिमुलेंट नैर्कोलेप्सी और एडीएचडी जैसे डिसऑर्डर्स में प्रिस्क्राइब की जाती हैं और स्टिमुलेंट ड्रग पर्सन की एक्टिवनेस को इंक्रीज़ करती हैं और अलर्ट करती हैं। इसमें बिहेवियर एक्साइटमेंट वाला हो जाता है, पर्सन एक्टिव हो जाता है और ये जो ड्रग्स हैं ये स्पेशली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की कोशिश करती हैं। और इसमें ये बताया गया है कि जो नॉरपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो ब्रेन में अटेंशन, अलर्टनेस और अराउजल को इंक्रीज़ करते हैं और ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करती हैं जिससे स्ट्रेस के टाइम में ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है और ये इसमें काफ़ी जो है मददगार साबित होती हैं।
मोस्टली लोग विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या स्टिमुलेंट यूज़ करते हैं ख़ुद को एक्टिव रखने के लिए। तो ऐसे में उनको उसके फ़ायदे या नुकसान का पता होना चाहिए। कैफ़ीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी मुज़र सेहत होता है। और कुछ इल्लीगल ड्रग्स भी स्टिमुलेंट कंसिडर होती हैं, जिनमें एमडीएमए, मेटाम्फेटामाइन, कोकीन वगैरह शामिल होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हेलोसिनोजेंस को। हेलोसिनोजेंस बेसिकली वो ड्रग्स हैं जो अफेक्ट करती हैं हमारे मेंटल प्रोसेस पे और हमारे इमोशंस पे। हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी में और स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर में हेलोसिनेशंस के सिम्टम्स को और इनको डिटेल से पढ़ा था, जिसका मतलब है फॉल्स बिलीफ। तो यहाँ भी हमारा परसेप्शन डिस्टर्ब हो जाता है और हमारा कॉन्टैक्ट विद रियलिटी भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सिंपली हेलोसिनोजेंस वो ड्रग्स होती हैं जो हेलोसिनेशंस कॉज करती हैं। इसका सेकंड नेम साइकेडेलिक ड्रग कहा जाता है। और ये जो हेलोसिनेशंस होती हैं इनको ट्रिपिंग भी कहा जाता है। हेलोसिनोजेंस ड्रग्स हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन को अफेक्ट करती हैं, जो हमारी कोग्निशन और मेमोरी को रेगुलेट करता है। हेलोसिनोजेंस ड्रग्स नेचुरल भी हो सकती हैं, सिंथेटिक भी और सेमी सिंथेटिक भी। इसमें एलएसडी, पीसीपी और केरोटोनिन जैसी ड्रग्स शामिल होती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं ओपिएट्स। इसको ओपियाइड्स भी कहते हैं। ये ड्रग्स ओपियम पोपी प्लांट से ओरिजिनेट होती हैं और ये ड्रग्स पेन रिलीफ के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और इन्हें सेडेटिव ड्रग्स भी कहा जाता है और ये फीलिंग्स ऑफ यूफोरिया भी जनरेट करती हैं। यूफोरिया मीन फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। लास्ट में आ जाता है डिज़ाइनर ड्रग। ये टर्म फर्स्ट टाइम 1980 में यूज़ की गई थी और कुछ ड्रग्स के लिए जो ड्रग्स बैंड हैं या न्यूटेरियस होती हैं यूज़ में, उनकी नकल में डिज़ाइनर ड्रग क्रिएट की गई हैं। और डिज़ाइनर ड्रग्स में बहुत सी ड्रग्स ऐसी हैं जो कोकीन या अदर स्टिमुलेंट से मिलती जुलती हैं। आइस वगैरह भी डिज़ाइनर ड्रग में आ जाती हैं और मैरिजुआना ड्रग्स से मिलती जुलती ड्रग्स भी इसमें शामिल होती हैं, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिज़ाइनर ड्रग है, यानी दूसरी ड्रग्स को नकल करके ये बनाई गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।